रोहन को उसकी आलस और बिना किसी लक्ष्य के जीवन जीने के लिए जाना जाता था। उसे समय की कद्र नहीं थी और वह अक्सर जरूरी कामों को टालता रहता था। परिवार और दोस्तों की बार बार की सलाह के बावजूद रोहन समय के महत्व को समझ नहीं पा रहा था। एक दिन गांव में एक बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति आए जिनका नाम श्री गुप्ता था। उन्हें उनकी समझदारी और लोगों की समस्याएं हल करने की कला के लिए जाना जाता था। गांव में जल्दी ही यह खबर फैल गई और रोहन ने भी श्री गुप्ता के आगमन के बारे में सुना। जिज्ञासावश वह उनसे मार्गदर्शन लेने गया। रोहन ने श्री गुप्ता के पास जाकर, जो एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, आदरपूर्वक कहा, सर, मैंने सुना है कि आप बहुत ज्ञानी हैं। क्या आप मुझे यह समझा सकते हैं कि मैं अपने जीवन का सही उपयोग कैसे कर सकता हूं? श्री गुप्ता मुस्कुराए और उसकी स्थिति को समझते हुए अपने थैले से एक रेत घड़ी आवर ग्लास निकाली और रोहन को दी। यह रेत घड़ी समय का प्रतीक है, उन्होंने कहा। इसमें गिरने वाला हर रेत का कण तुम्हारे जीवन का एक अनमोल पल है। रोहन ने रेत घड़ी को हाथ में लिया और उसकी अहमियत को महसूस किया। श्री गुप्ता बोले, हर बार जब तुम समय बर्बाद करते हो, टाल मटोल करते हो, एक रेत का कण हमेशा के लिए नीचे गिर जाता है। वह समय कभी वापस नहीं आएगा। अब रोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पूछा, लेकिन मैं कैसे बदलूं? समय की कद्र करना कैसे सीखूं? श्री गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है। अपने लक्ष्य बनाओ, अपने कार्यों को प्राथमिकता दो, उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर एक एक करके पूरा करो। डिस्ट्रैक्शन से बचो और पूरी एकाग्रता से काम करो। जो लोग समय की अहमियत समझते हैं वही असल में सफल होते हैं। रोहन ने यह सलाह दिल से अपनाई। उसने अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करना शुरू किया, हर कार्य के लिए समय निर्धारित किया और फालतू चीजों से दूरी बनाई। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगे। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। अब रोहन वह सारे काम करने लगा जिन्हें वो सालों से टाल रहा था। उसने अपने जुनून को अपनाया और अपने अंदर छुपी प्रतिभाओं को पहचाना। गांव वाले उसकी इस चमत्कारी बदलाव को देखकर हैरान रह गए। समय के साथ रोहन को यह भी एहसास हुआ कि समय सिर्फ काम करने का जरिया नहीं है, बल्कि रिश्तों को मजबूत करने का भी माध्यम है। वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने लगा, उन पलों की कद्र करने लगा। साल बीतते गए और रोहन वृद्ध हो गया। गांव ने उसे उसके योगदान और समय का सदुपयोग करने के लिए सम्मानित किया। उसने अपनी कहानी युवा पीढ़ी को सुनाई और उन्हें हर पल को संजोने की सीख दी। रोहन की कहानी दूर दूर तक फैल गई और कई लोगों को समय की अहमियत समझाने का जरिया बनी। लोगों को समझ में आया कि समय कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि एक अमूल्य तोहफा है। और इस तरह श्री गुप्ता की बुद्धिमानी और रोहन के बदले हुए जीवन ने पूरे गांव को प्रेरित किया कि समय का आदर करें और उसका सही उपयोग करें, क्योंकि यही समय ही है जो हमारे भाग्य को आकार देता है।